हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 15 दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस मीनिंग फीचर्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स। सो लेट्स रीड आउट। जैसे कि हम अभी इतने सारे चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, इतने सारे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि पहले हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा लाइफ इंश्योरेंस कैसा है, जनरल इंश्योरेंस कैसा, भी इतने सारे इंश्योरेंस पढ़ के आए हैं। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है। अब इसके मीनिंग फीचर्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स हम सब इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इलनेस और इंजरी इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम अमाउंट दे हेल्प फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर, क्रिटिकल इलनेस। तो जैसे कि आपको पता है इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में हम इंश्योर्ड होते हैं और एक इंश्योरर होता है। हम इंश्योरर को प्रीमियम देते हैं और देन हम हमारी सेफ्टी करता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, ये हमारे सारे मेडिकल एक्सपेंसेस करता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में वो सारे लाइफ से रिलेटेड और जितनी भी डैमेजेस वगैरह ये सब कवर अप कर रहा था, उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में हम सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो होंगे वो हमारे कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि इलनेस के रिलेटेड या फिर इंजरी हमारी आ गई है और किसके बदले में, सिर्फ एक प्रीमियम अकाउंट के बदले में, देन वे हमारी हेल्प करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, डे केयर में एंड क्रिटिकल इलनेस में। हेल्थ केयर में हमारी सारी इंजरीज, इलनेस, क्रिटिकल एंड डे केयर एंड हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारा कवरेज हमें मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। देन अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट है स्कोप ऑफ कवरेज की कितना कवर अप कर पाता है। इट कवर बोथ प्रिवेंटिव एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव मतलब कि जो आपकी किसी बीमारी होने से पहले की जो केयर होती है वो वाली, उसको रोकने के लिए बीमारी को। देन मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होती है, जब आपको एक्चुअल में हो जाती है तो उसके लिए आपको जितने भी एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं वे सारे। तो स्कोप ऑफ कवरेज क्या है, ये बोथ प्रिवेंटिव एंड मेडिकल ट्रीटमेंट हमारा फेस करने देता है। देन नंबर ऑफ क्लेम्स के हमें कितने क्लेम्स मिलते हैं। अनलिमिटेड ऑन नंबर ऑन क्लेम पर ईयर। जब हमें कवरेज जैसे मिलती है, अब आप साल में 36 बार जाके कराओगे तो वो 36 बार तो पेमेंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक लिमिट वे पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि एक साल में हम सिर्फ आपको इतनी लिमिट देंगे। देन थर्ड इज़ प्रीमियम। प्रीमियम इन द सेंस कि आपको कितना पे करना पड़ेगा। मान लीजिए हर महीने सिर्फ 3,000 पे कर रहे हैं और आपका बिल बन रहा है 3-3 लाख का, तो वो थोड़ी क्वालिटी वाला नहीं आएगा ना। इट कवर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ सर्विस। ये बहुत ज़्यादा सर्विस रेंज कर लेता है। प्रीमियम आपका डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है और आपको कितनी कवरेज रिक्वायर्ड है। इन द सेंस कि मान लीजिए आपका डायबिटिक पेशेंट्स हो तो आपकी जो प्रीमियम होगी वो थोड़ा सा हाई होगा। अगर आप नॉर्मल हो तो आपको जो प्रीमियम होगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि आपके इन फ्यूचर में कोई भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीज़ मेजर इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो इसी वजह से आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। देन सम इंश्योर्ड डिपेंड अपॉन द कवरेज सिलेक्टेड। आपको कितने पैसे मिलेंगे वो आपको डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कवरेज सिलेक्ट करा, आपको कौन सा प्रीमियम आपको अलॉट हुआ है। देन अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट इज फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें पूरी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर ऑल फैमिली मेम्बर्स। इसमें सारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं। ये एक सिंगल प्लान में हम सारे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही इंसान का होता था, ठीक है। अब जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होगा इसमें पूरी फैमिली के मेम्बर्स आ जाएंगे। देन द इंश्योर्ड कैन बी यूज बाई एनी फैमिली मेम्बर और मल्टीपल मेम्बर ड्यूरिंग द पॉलिसी ईयर। उसमें कोई भी जा सकता है और ये पूरी फैमिली मेम्बर का हो सकता है। देन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें क्या होता है, ये ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस में ये जो एम्प्लॉयर होता है ये अपने एम्प्लॉयज़ को देता है जिससे कि उनकी सेफ्टी बनी रहे, उनमें थोड़ा मोरल एंड मोटिवेशन बने टूवर्ड दी वर्क। देन प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू देयर एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयर द्वारा मिलता है किसको, एम्प्लॉयज़ को। देन इट प्रोटेक्ट एम्प्लॉय अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इमरजेंसीज। इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सेफ्टी होती है किसके, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इमरजेंसीज़ की। जितनी भी उनकी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज होगी वो सारी बियर कर लेगा। देन द प्रीमियम इज़ यूजुअली लोअर देन इंडिविजुअल प्लान एंड ऑफर ब्रॉडर मेडिकल कवरेज। इसका जो हमारा प्रीमियम होता है वो एक सिंगल पर्सन से थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पर्सन एक साथ आ रहे हैं और इतने सारे लोग आ रहे हैं तो उनका जो कवरेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन है ये। देन सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए होता है। देन स्पेसिफाइड कवरेज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल जिनकी 60 साल से ज़्यादा की उम्र होती है। देन ये कवरेज क्या क्या देता है, मेडिकल एक्सपेंसेस करने का और अपनी अडल्ट हेल्थ की नीड्स को बताने का। देन मटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस। मटर्निटी इन द सेंस जो कि
लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है ये उनके लिए होता है। इसमें क्या होता है, सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर अप करता है अपने मदर के लिए भी और अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी। देन इसमें थोड़ी कॉस्ट आ जाती है, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन की, डिलीवरी की। अगर मान लीजिए सी सेक्शन हुआ है, सी सेक्शन इन द सेंस कि ऑपरेशन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, तो अगर आपके पास मटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे आपको सारा कवरेज मिल जाता है। देन फिफ्थ, कैंसर इंश्योरेंस। कैंसर इंश्योरेंस इन द सेंस कैंसर कितनी बड़ी डिसीज़ है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी डिसीज़ है जिसका कोई एकदम प्रॉपर ऐसे इलाज वगैरह नहीं है। सो टिपिकली द प्लान कवरेज डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी एक्सपेंसेस। इसमें आपको डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी प्लान्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अब पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। वो कौन कौन से फैक्टर है जिनके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रीमियम कितना है। मतलब हम डायबिटीज़ है तो क्या उनसे कुछ भी लिए जाएंगे, कैंसर है तो उनसे कितना भी प्रीमियम लेंगे, नॉर्मल इंसान है तो उससे प्रीमियम ही नहीं लेंगे, तो ये कोई सेंस नहीं होती ना। तो इसीलिए कोई क्राइटेरिया प्री डिटरमाइन सेट किया जाता है कि आपके इन बेसिस पे आपका प्रीमियम सेट होगा। पहला आएगा मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री कि आपके पूरे खानदान को डायबिटीज़ है, क्योंकि जैसे डायबिटिक जो होते हैं वो इनहेरिटेंट होते हैं। अगर आपको फादर को था तो आपको भी थोड़े थोड़े चांसेस होंगे होने के। तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि ये आपकी पहली फैमिली में किसी में रही है कि नहीं रही है, क्योंकि कहीं जेनेटिक्स तो नहीं है। एन इंडिविजुअल मस्ट रिपोर्ट एनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बिफोर गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो अपनी पूरी हिस्ट्री बतानी है। देन एज, यंगर एप्लीकेंट हैव टू पे लेस एंड प्रीमियम इंक्रीज एज द एज इंक्रीज। जैसे कि आप छोटे बच्चे हो तो आपका जो प्रीमियम होगा वो थोड़ा कम होगा और आपका प्रीमियम इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे कि आपकी एज इंक्रीज़ होती रहेगी। देन लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप मतलब कोई किसी डिसऑर्डर से तो नहीं गुजर रहे हो, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हेल्थ इंश्योरेंस डिसीज़, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। देन टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्टेड, द रेंज ऑफ कवरेज इंश्योरेंस सेलेक्ट डिटरमाइन द प्रीमियम। अब जो भी आप इन कवरेज लोगे, जितना ज़्यादा कवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। देन नो क्लेम बोनस। देन मान लीजिए आपने पूरे साल कोई क्लेम कराई नहीं, आपको किसी रेगुलर चेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई आपने कवरेज लिया ही नहीं, तो क्या करते हैं वो आपको 50% तक का जो अमाउंट है वो रिफ़ंड कर देते हैं। इंश्योरेंस कैन रिसीव नॉन क्लेम बोनस अप टू 50% इफ़ इट डू नॉट मेक क्लेम अमाउंट द रिड्यूस अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो इससे आपकी प्रीमियम की जो अमाउंट होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। देन अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। हम क्यों ले हेल्थ इंश्योरेंस, हमारे लिए तो इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि बीमारी आ भी गई तो 4 दिन की बीमारी आएगी, हम फेस कर लेंगे। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहले आपको मेडिकल कवरेज मिल जाता है। जो ये इंश्योरेंस होता है ये आपको पूरा मेडिकल कवरेज देता है। मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, ट्रीटमेंट अनएक्सपेक्टेड होती है, डिसीजेस कभी भी आ सकती है, तो उसी के लिए ये सारी जो कवरेज होती है हमें मिल जाती है। देन कैशलेस ट्रीटमेंट, हमें हर जगह पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इंश्योरेंस है, वो पॉलिसी दिखा सकते हैं और हमें फ्री में ट्रीटमेंट हो सकता है। मैनी हेल्थ प्लान्स अलाउ यू टू गेट ट्रीटमेंट एट नेटवर्क हॉस्पिटल्स विदाउट पेइंग अपफ्रंट ऑफ द इंश्योरेंस पे डायरेक्टली। आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, आपका जो इंश्योरर होगा वो डायरेक्टली पे कर देगा उन्हें। देन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपको बीमारी होने से पहले भी आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, बाद में मिल सकती है। एक्सपेंसेस बिफोर गेटिंग एडमिटेड, 7 दिन पहले से आपको जैसे कि ट्रस्ट कंसल्टेंट्स इन सब की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। देन डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद से आपकी शुरुआत हो जाएगी। देन मेडिसिन फॉलोअप एटसेट्रा। देन इलनेस कवरेज, इलनेस कवरेज जैसे कि आपको लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये अदर सीरियस डिसीज़ है, इन सबको आपको कवरेज मिल जाएगा। देन रोड एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, जैसे कि आप एम्बुलेंस से खर्चे जा रहे हो तो आपको एम्बुलेंस वाले को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो। द कॉस्ट ऑफ एम्बुलेंस सर्विस रीच द हॉस्पिटल इज कवर अंडर मैनी प्लान्स। आपकी सारी कॉस्ट ऐसे कवर अप हो जाएगी। देन डे केयर ट्रीटमेंट है कि आपका डे की ट्रीटमेंट क्या है। एवरी शॉर्ट हॉस्पिटल प्रोसीजर नॉट रिक्वायर 24 एडमिनिस्ट्रेशन आर कवर्ड, आपकी डे केयर ट्रीटमेंट है वो भी ऐसे कवर अप हो जाएगी। देन कवर फॉर मेडिकल चेकअप्स, आपके मेडिकल चेकअप्स होते हैं दोनों रेगुलर बेसिस पे, वो सारे भी आपके कवर अप हो जाते हैं। इसके थोड़े फ्री प्लान्स एंड डिस्काउंटेड हेल्थ प्लान्स होते हैं। देन टैक्स बेनिफिट्स, कि आपको इंश्योरेंस से तो पता ही होगा कि इंश्योरेंस से टैक्स एग्जम्पशंस होता है। यू कैन सेव प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस अंडर सर्टेन सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। देन डिजिटल इंश्योरेंस परचेज, डिजिटल इंश्योरेंस प्लान यू कैन, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, मतलब आप कहीं से भी पे कर सकते हैं इन द सेंस कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको इंश्योरेंस ब्रांच में ही जाना है। इसे फास्ट एंड पेपरलेस सक्सेस आपको मिल जाती है। देन इनकम टैक्स बेनिफिट, आप पॉलिसी होल्डर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है और आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टैक्सेस। देन अब हमने हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कि मान लीजिए आप कोई व्हीकल चला रहे हो और आपका वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको आपका कवरेज वापस कैसे मिलेगा। तो अब इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ये हमारी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ अगर हमारी कोई पर्सन किसी इंजरी से सफ़र करता है, फिर किसी डिसेबिलिटी से या फिर डेथ भी हो जाती है। तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्या क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन करता है किसी भी एक्सीडेंट से जिसमें आपकी जैसे कि इंजरी आ गई, डिसेबिलिटी हो गई या फिर आपकी इवन डेथ ही हो गई। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को आपको सारा पैसा मिल जाता है। देन इट हेल्प्स कवर मेडिकल एक्सपेंसेस, जिसमें आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। जैसे कि और आप
जैसे एक्सीडेंट हुआ है, कमा नहीं रहे हो, तो जो आपको इनकम का लॉस हुआ है वो भी कवर अप हो जाता है, और अदर फाइनेंशियल जो हार्डशिप है वो भी सब मिल जाते हैं जो कि रिज़ल्ट का एक्सीडेंट है, सॉरी एक्सीडेंट का रिजल्ट है। तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर्स इन एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि अब कौन कौन से इंश्योरेंस कवर्स हैं जो हमें मिलते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस में। तो पहला आ जाता है एक्सीडेंटल डेथ कवर, अगर आपकी एक्सीडेंटली डेथ कवर हो जाती है तो। सो इफ़ इंश्योर पर्सन डाइज ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर आपका कोई पर्सन है वो एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको लमसम अमाउंट दे देते हैं उसकी नॉमिनी को। देन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, मान लीजिए आपको मरे नहीं हो बट आपको टोटल डिसेबिलिटी आ गई, वो इन एक्सीडेंट कोज कंप्लीट परमानेंट डिसेबिलिटी, अगर आपको पूरी परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई है, जैसे कि आपकी लिम्स चले गए या फिर आई साइड चला गया, तो आपकी जो लमसम है वो आपको पेमेंट दे दी जाती है। सिर्फ जब डेथ हो जाती है तब आपके नॉमिनी को मिलता है, अदरवाइज आपको ही मिलता है। देन परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, कि मान लीजिए परमानेंट नहीं हुई है, पार्शियल है, या फिर समझ नहीं पा रहे हो, तो अगर आपको ऐसे सफ़र करना पड़ता है जैसे कि एक हाथ चला गया एक आँख चली गई, तो आपको तब भी कवरेज मिल जाता है। देन टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी कवर, जैसे कि मान लीजिए परमानेंट नहीं है पर टेम्प्रेरी है, तो आपको तब भी कवरेज मिल जाता है। अगर एक्सीडेंट टेम्प्रेरी है, जैसे फ्रैक्चर, हील्स, वीकली अलाउंस, तो आपको पूरे हफ्ते पे पैसे मिल जाते हैं, उनका आपको खर्चा निकल जाता है। देन टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी कितने टाइप्स के एक्सीडेंट होते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेयर एन इंडिविजुअल बाय द पॉलिसी कवर देमसेल्फ अगेंस्ट एक्सीडेंट। तो मतलब इसमें क्या होगा, एक सिंगल पर्सन ही जाके अपना पूरा कवर अप लेगा, प्लान इंश्योरेंस लेगा, जहाँ पे आप ही को फेस करना पड़ेगा। देन ग्रुप पर्सन क्या होता है, जहाँ पे पूरा ग्रुप इंश्योर्ड हो रहता है। कंपनीज, जो ये कंपनी ना बाय करती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पे मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा दूर है या फिर जो रास्ता है वो थोड़ा अपसाइड डाउन है, तो यहाँ सबकी पूरी कवरेज लेने के लिए जो एम्प्लॉयज़ का है वो उनका कंपनी करवा देते हैं। देन अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कि हम क्यों ले प्लान, हमें तो नहीं ले रहे प्लान, देखा जाएगा जो होगा। तो इसी के कुछ फ़ायदे हैं कि क्यों लेना चाहिए हमें। सो हॉस्पिटल डेली कैश, आपको डेली अलाउंसेस मिल जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सटेंड के बाद, आपका एम्बुलेंस का खर्चा बच जाता है, मान लीजिए आपकी जो कॉस्ट ऑफ एम्बुलेंस है वो बच जाती है। देन ब्रोकन बोन्स, अगर आपकी बोन्स ब्रेक हो चुकी है तो आपको कंपनसेशन मिल जाता है फ्रैक्चर्ड वगैरह के लिए। देन बर्न्स, अगर आप जल गए हो तो वहाँ पे वो भी एक्सीडेंट कवर अप हो जाएगा। देन एजुकेशन, आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड होगी, उसकी हेल्थ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड चिल्ड्रन, उनकी चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है वो भी आपकी काफ़ी हद तक कवर अप हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो करवाना ही चाहिए, एटलीस्ट किसी को हेल्थ इंश्योरेंस से कराना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड in the today world environment it is very unpredictable. So हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितने भी आपके हॉस्पिटल वाले एक्सपेंसेस है वो सारे कवर हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर की कंसल्टेंट फीस, रूम रेंट एंड डिस्चार्ज, हॉस्पिटल इतने सारे लाख खर्चे हो जाते हैं जब कोई बीमार हो जाता है, तो इसलिए आपको बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेना चाहिए। सो या दैट्स फॉर योर चैप्टर, दैट्स फॉर योर बुक, आपकी चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपकी बुक कंप्लीट हो गई है फाइनेंशियल लिटरेसी की। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेमेस्टर एंड नेक्स्ट सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।